Friends, how are you? I hope you are doing well. Today we have brought the story of Lakshmi, Rishi, Purvi, Rajbir in Hindi. सपनों की उड़ान, ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर की सफलता की कहानी। प्रस्तावना। हर सफलता की कहानी के पीछे न सिर्फ कड़ी मेहनत होती है बल्कि आत्मविश्वास, सही दिशा और एक सच्चे साथी का होना भी अहम भूमिका निभाता है। ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर की एक कहानी न केवल उनके संघर्षों और कड़ी मेहनत की कहानी है बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे सही वक्त पर सही निर्णय और समर्थन किसी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ऋषि और लक्ष्मी दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों का सपना था कि वो बड़ा करे, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ उनके रास्तों में बाधा बन रही थी। ऋषि का सपना था कि वो एक बड़ा व्यवसायी बने, जबकि लक्ष्मी का सपना था कि वो एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बने। दोनों की पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। ऋषि और लक्ष्मी ने तय किया कि वो साथ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे दोनों के सपने पूरा हो। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जबकि लक्ष्मी के परिवार में लड़कियों के लिए करियर बनाने पर जोर नहीं दिया जाता था। और संघर्ष का दौर। ऋषि ने एक छोटे से ऑनलाइन व्यापार का शुरुआत की, जहाँ वो सामान की बिक्री करते थे। लक्ष्मी ने अपने हुनर को निखारने के लिए डिजाइनिंग के कोर्स में दाखिला लिया। दोनों दिन में पढ़ाई और रात में काम करते थे। उन्हें सफलता मिलना इतना आसान नहीं था। और क्या हुआ कि ऋषि ने हर असफलता से कुछ सीखा और अपने व्यापार को नई रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मी भी कई बार प्रतियोगिता में असफल हुई, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी डिजाइनिंग में नयापन लाया। पूर्वी और राजवीर की एंट्री इस कहानी में तब होती है जब ऋषि और लक्ष्मी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए टीम की तलाश कर रहे थे। पूर्वी, जो एक बेहतरीन मार्केटिंग विशेषज्ञ थी, ऋषि की दूर की रिश्तेदार थी। उन्होंने ऋषि के व्यापार के बारे में सुना और उसमें संभावनाएं देखी। उन्होंने ऋषि से संपर्क किया और उनके व्यापार में मदद करने की पेशकश की। दूसरी ओर राजवीर एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ थे और लक्ष्मी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। जब लक्ष्मी को अपने डिजाइनों के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी तो राजवीर ने उसकी मदद की। उन्होंने लक्ष्मी की वेबसाइट को इस तरह डिज़ाइन किया कि वो फैशन इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। सपनों की उड़ान। पूर्वी और राजवीर की मदद से ऋषि और लक्ष्मी का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। पूर्वी की मार्केटिंग रणनीतियाँ ने ऋषि के व्यापार को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करने लगी और कुछ ही महीनों में ऋषि के व्यापार को बड़ी सफलता मिलने लगी। उधर लक्ष्मी की डिजाइनों को राजवीर की वेबसाइट के माध्यम से देश विदेश में पहचान मिलने लगी। लक्ष्मी के डिजाइन जल्दी ही बड़े फैशन शो में दिखने लगे। लक्ष्मी के डिजाइन जल्द ही बड़े फैशन शोज में दिखने लगे और उनका नाम फैशन इंडस्ट्री में छा गया। और उसके बाद टीम वर्क और आत्मविश्वास की कहानी। इस पूरी यात्रा में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चारों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और अपने सपनों का एक साथ साकार करने के लिए मेहनत की। जहाँ ऋषि और लक्ष्मी के पास अपनी कला और हुनर था, वही पूर्वी और राजवीर ने अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से उन दोनों को एक सही दिशा दी। पूर्वी और राजवीर के साथ जुड़ने के बाद ऋषि का व्यापार एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। उन्होंने न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू कर दी। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक का हिस्सा बनने लगे और उनके डिज़ाइन की चर्चा हर जगह होने लगी। सफलता की कहानी। कुछ ही सालों में ऋषि और लक्ष्मी ने अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां छू ली। ऋषि की कंपनी अब करोड़ों में कारोबार कर रही थी, जबकि लक्ष्मी का नाम फैशन इंडस्ट्री में एक ब्रांड बन चुका था। पूर्वी और राजवीर भी अपनी अपनी विशेषज्ञताओं में सफलता के शिखर पर पहुंच चुके थे। पूर्वी अब एक सफल मार्केटिंग कंपनी चला रही थी, जबकि राजवीर ने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वेबसाइट्स और ऐप्स डिज़ाइन करती थी। सीखने की बातें। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि हर बार सफलता तुरंत मिले, कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। ऋषि और लक्ष्मी ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी बात, सही टीम और सही समय पर सही फैसला लेने से सफलता की कुंजी होती है। अगर पूर्वी और राजवीर ने ऋषि और लक्ष्मी की मदद न की होती तो शायद उनका सपना अधूरा रह जाता। तीसरी बात, आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ऋषि और लक्ष्मी की आत्मविश्वास ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। समाप्ति। आज ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर न सिर्फ अपनी फील्ड में सफल है, बल्कि वो एक मिसाल भी है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और सही टीम वर्क से आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी उनके संघर्ष, आत्मविश्वास और सच्चे सहयोग की महत्ता को दर्शाती है। अगर आपने भी कभी कोई सामना देखा है तो ये कहानी आपको प्रेरणा देगी कि आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आपके रास्ते में क्यों ना आए। और उसके बाद अधिक ऊंचाइयों की ओर। ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर ने जिस ऊंचाई पर पहुंचने का सपना देखा था, वो पहुंचने के बाद भी उनका सफर नहीं रुका। उनके लिए सफलता एक स्थायी पड़ाव नहीं था, बल्कि आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया थी। ऋषि ने अपने व्यापार का विस्तार करते हुए नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने न केवल अपने प्रोडक्ट्स को देश विदेश के बाजारों में बेचना शुरू किया, बल्कि अपनी कंपनी को और भी डिजिटली सक्षम बनाने पर जोर दिया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी कंपनी का नाम अब एक बड़ी पहचान बन चुका था। उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू किया और छोटे व्यापारियों को भी अपने साथ जोड़ने का अवसर दिया। लक्ष्मी का विस्तार। लक्ष्मी ने अपने फैशन ब्रांड को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उनकी डिज़ाइन सिर्फ बड़े फैशन शो तक सीमित नहीं थी, उन्होंने आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने फैशन हाउस के जरिए छोटे शहरों की लड़कियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके इस कदम क्योंकि उन्हें अपने अनुभव और सफलता को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया था।
और उसके बाद क्या हुआ कि पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने तक उसका रास्ता पहुंच गया था और लक्ष्मी ने अपने फैशन ब्रांड को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उनके डिज़ाइन सिर्फ बड़े फैशन शो तक सीमित नहीं थे, उन्होंने आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने फैशन हाउस के जरिए छोटे शहरों के लड़कियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके इस कदम ने उन्हें देश की बड़ी फैशन आइकन बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव और सफलता को दूसरे के साथ साझा करने को निर्णय लिया था। पूर्वी की मार्केटिंग की जादूगरी। पूर्वी ने अपने मार्केटिंग विशेषज्ञता को अगले रास्ते और अगले स्तर पर जाते हुए एक बड़ा ब्रांड खाता किया। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियाई को इतनी गहरी से समझा कि उनकी कंपनी आज बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने सेवाएं देती है। उनका विशेष जोर महिलाओं के स्वावलंबन पर रहा और उन्हें अपनी कंपनी में महिलाओं को काम करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए। राजवीर की टेक्नोलॉजी का क्रांति। राजवीर ने अपने टेक्नोलॉजी कंपनी को और भी उन्नत किया। अब उनकी कंपनी सिर्फ वेबसाइट्स और ऐप्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, ईएमएल जैसी नई नई तकनीकों पर काम करते रहते थे। उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए। उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए कई स्टार्टअप को सफल होने में मदद की। सामाजिक योगदान। सफलता के बाद ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर ने समाज को वापस कुछ देने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की। ऋषि ने ग्रामीण इलाकों में युवा उद्यमियों के लिए एक फंड स्थापित किया ताकि उन्हें शुरुआती पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े। लक्ष्मी ने महिलाओं के लिए सिलाई और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग शुरू की, खासकर कि उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। उनके इस कदम ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। पूर्वी ने अपने मार्केटिंग ज्ञान के जरिए छोटे व्यापारियों और महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की। उनका उद्देश्य था कि वो हर छोटे व्यवसाय की डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाने में अवसर मिल जाए। राजवीर ने छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित मुफ्त कोर्स शुरू किया ताकि हर कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके। उनका मानना था कि सपना था कि भारत तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे हो और उसके लिए उन्होंने छात्रों को तैयार करना शुरू किया। समाज में मिसाल। आज ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। उनकी सफलता की कहानी से ये संदेश मिलती है कि अगर आप में आत्मविश्वास, सही दिशा और सच्चे सहयोगी है तो आप किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। उनकी मेहनत, लगन और टीमवर्क ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वो समाज के लिए उदाहरण बन गए हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब चार लोग एकजुट होकर एक सपना देखते हैं तो उसे सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। भविष्य की योजनाएं। भले ही वो चारों अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो चारों एक साथ मिलकर एक बड़ी परियोजना में काम करने की सोच रहे थे, जिसमें वो शिक्षा, तकनीकी और समाज सेवा को मिलाकर एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पूर्वी और राजवीर की योजना थी कि वो ऋषि और लक्ष्मी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां छोटे व्यवसायी, फैशन डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ एक दूसरे से जुड़ सके।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था कि नए उद्यमी बिना किसी बाधा के अपने अपने सपनों को साकार कर सके और उन्हें मार्गदर्शन और संशोधन मिल सके। ऋषि की व्यापारिक सोच। ऋषि और लक्ष्मी की रचनात्मकता, पूर्वी की मार्केटिंग विशेषज्ञता और राजवीर की तकनीकी कुशलता से मेल में ये प्लेटफॉर्म एक क्रांति लाने वाला था। निष्कर्ष। ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर की कहानी एक जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही टीम वर्क किसी भी सपने को साकार कर सकता है। एक कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ उनका साथ नहीं दे रही है। सपनों की उड़ान वही भर सकता है जो असफलताओं से हार नहीं मानकर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही दिशा, मेहनत और सच्चे साथी है तो आप कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती है। सपने की उड़ान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। एक कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और उसके बाद आने वाला दिन में बहुत ज़्यादा बदलाव गांव में दिखने को मिला। सभी लोग खुशी खुशी अपने काम करने में व्यस्त हो रहे थे और धीरे धीरे से गांव में से गरीबी भी हट रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद क्या हुआ कि आधुनिक समय में नवाचार। जैसे जैसे समय बीतता गया ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर ने खुद को बदलती तकनीकी और दुनिया के अनुसार डालना शुरू किया। उनका लक्ष्य अब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां हर व्यक्ति को अपने अपने सपने पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन मिल सके। ऋषि ने अपने व्यापार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग ML के इस्तेमाल से और भी उन्नत बनाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों की पसंद और व्यवहार के अनुसार डालना शुरू किया। उनके व्यापार में इतनी तेज़ी से विकास हुआ कि अब वो सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी और समाज सुधारक के रूप में पहचाने लगे। लक्ष्मी का सामाजिक परिवर्तन में योगदान। लक्ष्मी ने अपने डिज़ाइन हाउस का विस्तार करते हुए अपने ब्रांड को तहत एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम था स्त्री स्वावलंबन। इसके तहत उन्होंने दूर दराज के गाँवों और छोटों कस्बों की महिलाओं को डिजाइनिंग और फैशन इंडस्ट्री में प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को सही अवसर दिए जाए तो वो समाज में बड़ी बदलाव ला सकती है। लक्ष्मी ने फैशन इंडस्ट्री में ये साबित किया कि रचनात्मक केवल बड़े शहरों की महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि हर महिलाओं में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा होती है। उनके अभियान ने हजारों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अवसर दिया और उनका ब्रांड सिर्फ एक नेशनल फैशन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया। पूर्वी की रणनीति के वैश्विक प्रभाव। पूर्वी ने डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनकी मार्केटिंग कंपनी ने अब विश्व स्तर पर विस्तार कर लिया था और वो कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के साथ काम कर रही थी। उन्होंने भारत के ग्रामीण इलाकों पर छोटे शहरों के व्यापारियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग को आसान और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि अगर
छोटे व्यवसाय को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए तो वो न केवल अपने समुदाय में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। पूर्वी की इस सोच ने हजारों छोटे व्यापारी को ऑनलाइन व्यापार करने का मौका दिया, जिससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। राजवीर की तकनीकी क्रांति। राजवीर जो तकनीक में माहिर थे, अपने नवाचारों से तकनीकी दुनिया में एक बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ युवा तकनीकी छात्र विशेष रूप से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं अपने कौशल को निखार सके। उनका ये मंच न केवल छात्रों को शिक्षा देने का काम कर रहा था बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा था। उनकी इस पहल से तकनीकी शिक्षा सस्ती और सुलभ हो गई, जिससे हजारों युवाओं को एक नई दिशा मिली। राजवीर ने ये साबित कर दिया कि तकनीकी केवल बड़े शहरों या बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे युवा तक भी पहुंचाना जरूरी है। संगठन की स्थापना। चारों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था रुखा उड़ान। इस संगठन का उद्देश्य था कि छोटे और मध्यम व्यापारियों, छात्रों और महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वो अपने सपनों को साकार कर सके। उड़ान ने पूरा देश में काम करना शुरू किया और कई क्षेत्रों में नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इस संगठन के तहत ऋषि ने उद्यमी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जहाँ वो नवोदित व्यापारियों को प्रशिक्षण देते थे। लक्ष्मी ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें वो अपने अनुभव साझा करते और उन्हें फैशन इंडस्ट्री में एक सफल होना है इसकी जानकारी देती है। पूर्वी ने डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की, जहाँ छोटे व्यापारी सीखते थे कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। राजवीर में छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिसमें वो न केवल कोडिंग बल्कि नई तकनीकों के बारे में भी सिखाते थे। और विश्व पहचान। उड़ान की पहल ने न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर पहचान बनाई। अब वो संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा का विषय बन गया था। कई दशकों के व्यापारिक और तकनीकी विशेषज्ञों ने उड़ान के साथ साझेदारी करने की पेशकश की। इस संगठन ने अपने व्यापारिक और तकनीकी विशेषज्ञों के उड़ान के साथ साझेदारी करने की पेशकश की। इस संगठन को अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया। व्यक्तिगत विकास और सफलता की परिभाषा। इस सफर के दौरान ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर ने यह महसूस किया कि सफलता केवल आर्थिक उन्नति में नहीं होती, बल्कि इसका असली मतलब होता है कि समाज को वापस खुद देना। उनकी इस सोच ने उन्हें न केवल व्यापारिक दुनिया में सफलता दिलाई बल्कि समाज में भी एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। ऋषि और लक्ष्मी जो पहले अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब अब एक ऐसे मुकाम पर थे जहाँ वो दूसरों को भी अपने सपनों को साकार करने का अवसर दे रहे थे। पूर्वी और राजवीर ने भी अपने अपने क्षेत्र में इतनी पहचान बना ली थी कि अब वो एक दूसरे के मार्गदर्शक बन चुके थे। अंतिम विचार। ये कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि जब लोग एकजुट होकर एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो वो न केवल अपने अपने सपनों को साकार करते हैं बल्कि दूसरों को भी जीवन में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऋषि, लक्ष्मी, पूर्वी और राजवीर की एक कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपने साथ साथ दूसरे के भी आगे बढ़ने का मौका दें। ये कहानी ने न केवल उनके संघर्ष और
जीत की है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सपनों की उड़ान अब केवल इन 4 लोगों की नहीं, बल्कि इन हज़ारों लोगों की उड़ान बन चुकी थी, जिन्हें उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से अपने अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि हम हिम्मत, समर्पण और एकजुटता के साथ काम किया जाता है तो सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाती है जो अनगिनती लोगों को प्रेरित करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ गुड डे। बाय बाय।